में 18 मिनट की देरी है। थोड़ी सी चर्चा आप सभी से, यदि आपकी चर्चा बंद हो जाए तो हाथ जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः काओण नमोक्कारम। बोलिए। अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरिवज्झायाणम लोयम मिया सव्यसाहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान के, पंच परमेष्ठी भगवान के, तपोभूमि के मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी के, गुरु गौतम स्वामी के, द्वादशांग में जिनवाणी माता के, चार्य चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री संत सागर जी महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के 10 लक्षण महापर्व के, उत्तम क्षमा धर्म की, बुरी तपों में पड़े आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। 10 लक्षण महापर्व, उत्तम क्षमा धर्म का आज पवित्र और पावन दिन। पूजन करते हुए हम बड़ी ही भक्ति से कह रहे थे, धरिये क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा। जो विवेकवान होगा वह क्रोध नहीं करेगा। क्रोध मूर्खों का विषय है, क्षमा ज्ञानियों का विषय। जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण आपको गुस्सा आए तो समझना मैं मूर्ख हूं, और जब गुस्सा करने का अवसर मिले और माफ कर दो तो समझना मैं ज्ञानी। द्रोणाचार्य ने शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया। पहला पाठ था गुस्सा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे याद कर लो। सबने दोहराया, याद कर लिया। किसे याद नहीं हुआ? युधिष्ठिर ने हाथ उठाया और कहा मुझे याद नहीं हुआ। कल याद कर लेना। जी गुरुदेव। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। जब युधिष्ठिर से पूछा गया याद हुआ? वे नहीं। द्रोणाचार्य जी को गुस्सा आ गया। द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया। जैसे ही द्रोणाचार्य जी को गुस्सा आया, युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव गुस्ताखी माफ हो, मुझे पाठ याद हो गया लेकिन आप भूल गए। बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी। पाठों का तोतों की तरह याद कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पूजाएं बहुत से लोगों को कंठस्थ हैं,
लेकिन हृदयस्थ नहीं। कंठ में होना एक बात है और इस कंठ के नीचे ज्यादा नहीं, एक छोटी से बिल्लस बराबर यहां तक आना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सी बातें तुम्हारे कान से टकराती हैं और छिटक जाती है। बहुत सी बातें तुम्हारे कंठ तक आती हैं और बाहर निकल जाती है। यहां तो पहुंच ही नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे नली बंद हो। इस कारण से वो बात सुनने के बाद, कब से सुन रहे हो तुम 10 लक्षण पर्व के बारे में? कितने साल हो गए तुम्हें उत्तम क्षमा के बारे में सुनते हुए? जो साधु, जो संत, जो पंडित, जो विद्वान, जो ज्ञानी, जो भी आता है वो यही सुनाता है। और तुम्हारी कैपेसिटी अच्छी है सुनने की, किसके? ग्रहण करने की रत्ती भर नहीं है, और सुनने में तो आप पारंगत हो चुके हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, दोपहर में कोई बोले तो उसे भी सुन लो, शाम को ये लोग बोलेंगे उन्हें भी सुन लो, और भी कोई सुनाने वाला है सबको सुन लो। सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, चुनना महत्वपूर्ण है। क्या है? बाजार आप जाएं, सब्जी लेने ही जाएं, और आपको एक पूरे टमाटर के ठेले से पाव भर टमाटर लेना है। कितने? यानी कि बेचने वाले ने 100-200 किलो टमाटर पूरे ठेले में रख रखे हैं और आपको पाव भर लेना है। पाव भर टमाटर लेने में भी छांटते हो। बोलो हाँ या ना? कमाल के लोग हो। और मैं यहां पर घंटे भर बोलूं तब भी आप एक बात भी नहीं छांटते हो। हैं? अरे भाई मत लो पाव भर, 100 ग्राम ही ले लो। अरे 100 ग्राम नहीं, एक टमाटर ही सही। कि आज मैं नियम करता हूं कि अब मैंने आज प्रवचन का लाल टमाटर ले लिया है, अब मैं कभी अपनी आंखों को लाल नहीं करूंगा। अपनी आंखों को हो गया, ये मेरे प्रवचन का टमाटर तुम्हारे पास और तुम्हारी आंखों की लालिमा मेरे पास। इतना ही तो करना है। क्रोध न कीजिए पीतमा। हमें तो बिना बात का गुस्सा आ जाता है। बात बात में आना समझदारी है, समझ में आता है, लेकिन बिना बात के गुस्सा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे मना कर दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि यहां पर बैठने से रोक दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी थाली से तूने द्रव्य चढ़ा ली? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पहले बादाम उठा ली? बादाम एक और उठाने वाले 4 हों। क्या? बादाम और उठाने वाले 4। अब बादाम एक है, उठाने वाले 4 है। एक व्यक्ति जल चढ़ाते समय सोच रहा कि मैं ही चढ़ाऊंगा। कब सोच रहा है? एक पुष्प चढ़ाते समय याद में आया कि यार बादाम तो मैं ही लूंगा। एक को दीपक के समझ में याद आया कि बादाम तो, और चौथे को लगा कि धूप के समय याद आया तो उसने धूप के साथ ही बादाम उठा ली। तुम सोच ही रहे हो क्या हुआ? अब तुमको गुस्सा, ऐसा देखते उसकी तरफ विचार करिए, बिना बात के गुस्सा। अरे उसने उठा लिया, हाथ लगा देंगे। क्या कर देंगे? ये पूजा ही तो एक ऐसी चीज है जिसमें हाथ लगाने से भी पूरा फल मिल जाता है। क्या? पूरा फल आप प्राप्त कर लेते हैं कि नहीं? है कोई बात नहीं, हमने हाथ लगा दिया है और फल प्राप्त कर। साथियों, धैर्य, क्षमा, विवेक। क्षमा को धारण करना है लेकिन विवेक पूर्वक। कैसे? क्योंकि क्रोध का काम है विवेक को नष्ट करना। क्रोध का पहला अटैक विवेक पर। सबसे पहले आपको वह
विवेकहीन बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं गुस्सा तात्कालिक पागलपन है। क्या? गुस्सा तात्कालिक पागलपन है। वो जिस समय आता है उस समय हमें पागल कर देता है, हमें कुछ भी ख्याल नहीं रहता है, बाद में पछतावा होता है। तो पागल किस कारण से बने आप? क्योंकि क्रोध ने पहला अटैक हमारे विवेक पर किया और हमें पागल बना दिया, और पागल बनकर के हम पागल जैसी हरकतें करने लगते हैं। आप देखो तो सही, एक बार किसी सदस्य घर के कहिए कि जब मुझे गुस्सा आए तो मेरी वीडियो बनाना, मैं एक बार अपना वीडियो देखना चाहता। हो सकता है उससे इतना भी कहिए कि जब बनाए तो दूर से बनाना, उससे ये भी कहना कि जब बनाए तो मुझे दिखाई ना दे कि तू वीडियो बना रहा, तब बनाना, अन्यथा हो सकता तेरा मोबाइल उठा के ही मैं फेंक दूं। हाँ, पहले से ही गाइडेंस बराबर दे देना। अपने आप के चेहरे को देख करके लगेगा ये मैं ही हूं क्या? पूरे भाव, पूरी भंगमा, शरीर के हर प्रकार की जो आकृति है वह विकृत हो जाती। इसीलिए क्षमा भाव को धारण करिए। आगे बैठने मिले या पीछे, पहले खाने मिले या बाद में, फर्क क्या पड़ता है? यहां बैठ करके पूजा करोगे तो भी पुण्य है, और वहां बैठ करके करोगे तो, और यहां बैठ करके राग द्वेष करोगे तो पूजा के साथ पाप ही मिलेगा, और वहां बैठ करके समता भाव रखोगे तो पुण्य मिलेगा। इसीलिए हमें ये नहीं देखना है, भोजनशाला में भोजन करने यदि तुम जाओगे तो कोई यहां बैठ गया, कोई बात नहीं, मैं वहां बैठ जाऊंगा। यहां बैठोगे तो भी रोटी मिलेगी, वहां बैठोगे तो भी रोटी मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि यहां बैठने वाले को रोटी और यहां बैठने वाले को पूड़ी पराठे और वहां बैठने वाले को परम पूड़ी है, कुछ भी नहीं है, सबको एक सा ही मिलना है। लेकिन ये जो परिणाम है ना, बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। क्या? बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। जैन धर्म परिणामों को संभालने की बात करता है। यदि हमने अपने परिणाम संभाल लिए ना, तो जब हमें परिणाम मिलेगा अर्थात रिजल्ट आएगा तो अच्छा ही परिणाम आएगा। जिसके अच्छे परिणाम होते हैं उसे अच्छा परिणाम मिलता है, और जिसके बुरे परिणाम होते हैं उसे बुरा परिणाम, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हां भतीजा है। वीरसेन जी, अपने जमाने का गाना है कि नहीं? तो बुरे काम का बुरा नतीजा। हम जैसे परिणाम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलने वाला है। यहां पर हम अपने परिणामों को बिगड़ने ना दें। क्रोध आकर के सबसे पहले काम यही कर रहा है, वो हमारे परिणाम को बिगाड़ता है। और जैसे ही परिणाम बिगड़ते हैं तो हमारे मुख से गीत के स्थान पर गाली निकलने लगती है, अपशब्द, कठोर शब्द, कटु शब्द, कर्कश शब्द ये निकलने लगते हैं। हमारा मन विकृत हो गया तो हमारे वचन विकृत हो गए। फिर हाथ की मुट्ठियों को भिजने में, जबड़ों को खींचने में, आंखों की भौंहों को तनने में देरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मन ने वचन को प्रेरित किया और वचन ने हमें पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, उत्तम क्षमा विवेक, कोप न कीजिए पीत। कभी भी गुस्सा मत करिए। कैसी भी स्थितियां प्रकट हो जाएं, अपने आप को कूल रखना है। क्या रखना है? अपने आप को। जो कूल होता है वो सबके अनुकूल होता है, वो सबके अनुकूल होता है। ठंडा आदमी हर जगह फिट हो जाता है। ठंडा आदमी, ठंडक से किसी को तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तो हॉट से होती है।
किससे होती है? गर्माहट से होती, जरा सी भी आंच स्वीकार नहीं होती। और वो खिलाड़ी तो कभी किसी के भाग्य में आता है तब अमिताभ जी के सामने हॉट सीट पर बैठता है, पर तुम तो इस क्रोध की हॉट सीट पर हमेशा बैठे। जरा सा कुछ होता है तुम एकदम से उद्वेलित हो जाते हो। अच्छी बात नहीं है। संभालो खुद को। बहुत निमित्त मिलेंगे, बहुत कारण मिलेंगे, लेकिन उन निमित्तों और कारणों को पार करते हुए आप आगे बढ़ें तो आप खिलाड़ी हो। है? एक खिलाड़ी को आउट करने के लिए 11 लोग खड़े। कितने? 11 लोग खड़े। ये एक बिल्कुल ऐसा मार रहा है मुंह देख करके कि पूछो मत, बाउंस फेंक रहा है, रफ्तार है, उछाल है, लग जाए तो खेल समाप्त है। इतनी खतरनाक बॉल फेंक रहा है। पीछे सबसे बड़ा जानी दुश्मन खड़ा हुआ विकेट कीपर, जो मौके की तलाश में हो कि तुम लाइन के बाहर रहो, अभी तुम्हें आउट करता हूं। वो पीछे तैयार बैठा है, कैच लपकने के लिए भी तैयार बैठा है, तुम्हें स्टंप करने के लिए तैयार बैठा है, आउट करना चाहता है। वो छोड़ दे तो गली में लोग खड़े हैं कैच पकड़ने के लिए। कोई थर्ड मैन में खड़ा है कैच लपकने के लिए, कोई बाउंड्री पे खड़ा है कि लगा तू छक्का, ना आउट कर दिया तो देखना कमाल है। कितने लोग? 11 लोग। उस मैदान में तो सिर्फ 11 लोग ही तुम्हें आउट करना चाहते हैं, पर जिंदगी के मैदान में तो हर व्यक्ति तुम्हें आउट करने के लिए लगा है। कितना आपको हमको संभालना पड़ेगा, विचार करना है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, वो 11 लोगों से बच करके रास्ता देख लेता है, किस स्थान पर खाली है, बैट ऐसा करके खड़ा है, सारी फील्डिंग उस ओर है, और एकदम घुमा देता है बैट को और गली देख करके, जगह देख करके चौका निकाल देता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है क्या? उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि तुम रोज देखते हो, रोज इसमें जी रहे हो। उदाहरण वो ही दिए जाने चाहिए जो जिनको तुम जी रहे हो। तुम्हें भी ये देखना है कि यदि ये वाला व्यक्ति गुस्सा करने को खड़ा हुआ है और ये वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक रास्ता निकालना है, और मुझे बैट को यहां ना घुमाना, यहां बिल्कुल फ्लैट सीधे कर लेना है ताकि सीधे बॉल बाहर चली जाए। एक कोशिश तुम्हारी होनी चाहिए, तभी तुम संसार के मैदान में नॉट आउट रहोगे। अन्यथा पहली बॉल में ही बोल्ड हो सकते हो, कैच हो सकते हो, स्टंप हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। साथियों, संभालना खुद को ही है। क्यों? क्योंकि स्टेडियम में बैठे हुए हजारों लाखों लोगों को तुमसे बहुत उम्मीद है। क्या समझ रहे हो? मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। 1 लाख ईडन गार्डन में जाओ, 1 लाख लोग बैठे हैं आपके लिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाओ तो वो उससे बड़ा स्टेडियम है, वहां पर और ज्यादा लोग बैठे। इतने लोगों को तुमसे उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि तुम आज शतक लगा के जाओगे। क्या उम्मीद है? शतक लगा करके जाओगे। इसीलिए सब लोग तुम्हारा उत्साह वर्धन करते हैं। तुम तो खेलने के लिए पैसे ले रहे हो, और वो पैसे देकर के उत्साह बढ़ाने आए। ये परिवार के जो लोग हैं ना, उन सबको समझना तुम कि सारे के सारे लोग मेरा उत्साह वर्धन करते हैं, तालियां बजाते हैं, पत्नी घर में वेलकम करती है, गर्मा गर्म तुम्हें खिलाती है, पिलाती है, तुम्हारे कपड़ों को धोती है, सुखाती है, प्रेस करती है, हर कुछ तुम्हारे हाथ में ला करके दे रही है। जब चाय मांगो तब चाय, जब कॉफी मांगो तब कॉफी, जब नाश्ता मांगो तब नाश्ता। अरे तुम्हारा तो संडे आता है, उसका तो संडे भी नहीं
आता है, फिर भी वो कितना उत्साह वर्धन कर रही है। जब वो इतना उत्साह बढ़ाए तो तुम्हारा दायित्व होता है कि उसके विश्वास पर खरे उतरना। वो चाहती है मैं भले चौका लगाऊं लेकिन चौका तुम्हारा कहलाए, बस उसकी भावना यही होती है। तो साथियों, मैं आपको समझा रहा हूं, धैर्य क्षमा विवेक कोप न कीजिए। सब पर गुस्सा करना, पत्नी पर, माँ बाप पर और अपने बच्चों पर गुस्सा, पति पर, अपने मम्मी पापा पर और अपने बच्चों पर गुस्सा। आप कहोगे महाराज श्री इन्हीं पे तो आता है, बाकी किसी पे नहीं आता। पड़ोसन पे हमने आज तक गुस्सा नहीं किया। अपनी पत्नी से झगड़ रहे थे और एकदम से पड़ोसन बाहर आ गई तो हमने स्माइल दे दी, ऐसे तो तुम हो। हैं? जिससे प्यार करना चाहिए उससे नफरत करते हो, और जिससे नफरत करना चाहिए उससे, बोलो गलत कह रहा हूं सही है? ऐसे बच्चे मैं जानता हूं जो माँ बाप पे गुस्सा करते हैं, ऐसी पत्नी को मैं जानता हूं जो पति पर गुस्सा करती है, ऐसे पति को मैं जानता हूं जो पत्नी पर हाथ भी उठा देता है। बोलो, अरे अपनों पर गुस्सा किया, कौन सा कमाल कर दिया? उसने तो समर्पण किया है। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने नाम मैंने गिनाए, माता पिता पत्नी और बच्चे, इन पर गुस्सा नहीं करना। माँ बाप पे गुस्सा करोगे, दोस्त पर करो चलेगा, ये नाराज हो जाएगा दूसरा बन जाएगा, है? ये नाराज हो जाएगा दूसरा बन जाएगा। करना क्या है? नीतीश कुमार को यहां से वहां ही तो जाना है? आज इस्तीफा कल शपथ, कोई देरी नहीं लगी। दोस्त आप बदल सकते हो, दुश्मन आप बदल सकते हो, खूब दोस्त से झगड़ा करो, लेकिन माँ बाप से झगड़ा करो, चेंज करोगे बाप, चेंज करोगे माँ। पत्नी से झगड़ा करो, बदलोगे क्या कि चल तू जादू से लाता हूं। बच्चों से झगड़ा करो, उन्हें मारो पेटो, चेंज करोगे क्या? जो चीज बदली नहीं जा सकती है उनके लिए अपने आप को बदल लेना चाहिए। यही समझदारी है, यही समझदारी है। तो उत्तम क्षमा धैर्य क्षमा विवेक कोप न कीजिए, अपनों पर कभी गुस्सा मत करिए। गुस्सा करने का मन करे, गुस्सा करने का मन करे तो गुस्सा पे गुस्सा करो। किस पे करो? गुस्से पे गुस्सा करो, और गुस्से पे गुस्सा करके ऐसा गुस्सा कर दो कि वो दूसरी बार तुम्हारी जिंदगी में ना आए, और तुम्हारे पास सिर्फ क्षमा ही क्षमा हो। बस यही हमारे जीवन की फिलॉसफी हो, यही जीवन का फलसफा हो। आप इतना कर सके तो और क्या चाहिए? तो क्या बोल रहा हूं मैं? गुस्सा करना है तो किससे पर, किस पर? गुस्से पर गुस्सा करो, बुराइयों पर गुस्सा करो। कभी हाथ में सिगरेट आए, गुस्सा करना, तोड़ के फेंक देना। ना मिले तो टीवी मत तोड़ना। क्या लोग बेवकूफी करते हैं, यहां कुछ नहीं मिलता तो घर की टीवी तोड़ डालते हैं, मोबाइल पटक डालते हैं। जो व्यसनी लोग होते हैं वो, अरे बोतल फोड़ता तो मजा था, टीवी फोड़ने में तो तेरा ही नुकसान हुआ, कल लेकर के आना पड़ेगा। सोच कितनी बोतलों की टीवी आएगी, विचार करने जैसा है। तो गुस्से पर गुस्सा करो, और हम उल्टा कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, ये हाथ क्षमा के लिए हमेशा जुड़े रहें, ये ओठ सॉरी बोलने के लिए हमेशा खुले रहें, ये हाथ गले लगाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। गले लगाएं, गला ना दबाएं। समझ रहे हो? तो आप क्षमा को धारण कर चुके हो।